दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज बात करूंगा कि दिल्ली के चुनाव पर और दिल्ली के चुनाव में क्यों आप लोगों को वोट अरविंद केजरीवाल को ही देना चाहिए, इस विषय पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बजट आपने देख लिया होगा। बजट इस बार ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छा है और बजट इतना अच्छा है कि विपक्ष के नेताओं को आपने देखा होगा लोकसभा से बाहर निकलते हुए प्रॉपर शब्द नहीं मिल रहे थे कि आखिर किन शब्दों में वो बजट की आलोचना करें। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि लोकसभा से बाहर निकलते हुए अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा और राहुल गांधी पत्रकारों से बचते हुए नजर आए क्योंकि उनके पास शब्द नहीं थे। और अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल बजट से ज़्यादा जरूरी चर्चा कुंभ है क्योंकि उनके पास बजट में आलोचना करने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों हमने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के बजट में बहुत सारे देखे हैं। वो अक्सर मध्यम वर्ग को 2000 की छूट दिया करते थे तो 1000 की कहीं से कटौती कर दिया करते थे। मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को रिबेट देने में हमेशा अच्छा रहा है और इस बार तो वित्त मंत्री ने सबकी उम्मीदों को पार कर दिया और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि 60,000 की टैक्स डिडक्शन रिबेट देकर वो जिनकी आय 12 लाख रुपए तक है उनको टैक्स मुक्त कर देंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। वित्त मंत्री को, भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई। तो दिल्ली का चुनाव चल रहा और अब से 2-3 दिन बाद वोटिंग होने जा रही है। बहुत सारे लोग निश्चित हैं कि उन्हें अरविंद केजरीवाल को वोट देना है, तो बहुत सारे लोग बिल्कुल निश्चित हैं कि उन्हें भाजपा को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है या ओवैसी को वोट देना है। मैं किसी से वोट देने के आमतौर पर अपील नहीं करता क्योंकि लोगों की अपनी इच्छा है, जिसका जहां मन लगता हो वो वहां वोट दे। हाँ, किसी को उसकी कमियां या किसकी अच्छाइयाँ जरूर बताता हूँ, उसके आधार पर जिसका जो मन हो वो निर्णय करे। लेकिन आज बहुत मेहनत से मैं दोस्तों ये 8-10 पॉइंट लिख कर लाया। ये एक तरीके से आप इसको आप पार्टी का मैनिफेस्टो समझिए। कौन सा मैनिफेस्टो? वो मैनिफेस्टो नहीं है जो उसने जारी कराया आम जनता के लिए। ये गुप्त मैनिफेस्टो है जो उसने जारी नहीं करा। यदि वो इस मैनिफेस्टो को जारी कर देती तो आपको पता है कि चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है, उसकी भाजपा से साठगांठ है और वो आप पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगा देता। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो तो ऐसा जारी करा कि चुनाव आयोग के प्रतिबंध लगाए, लेकिन ये गोपनीय मैनिफेस्टो मैंने आप पार्टी का बहुत ढूंढ कर निकाला है और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आप तय करना कि वोट किसको देना है। मैं यही कहूँगा कि यदि ये मैनिफेस्टो, ये जो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, ये आपको पसंद आए तो आप वोट अरविंद केजरीवाल को देना। दोस्तों आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल की लगातार इस बात पर जोर रहा है कि हम दिल्ली के स्कूलों को विश्व स्तरीय बना दें और वो बार बार कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों को विश्व स्तरीय बना दिया। लंदन और वाशिंगटन के स्कूल फेल हैं और इस विश्व स्तरीय स्कूलों के लिए उन्होंने करा क्या? उन्होंने ये करा कि आपने देखा होगा हजारों सालों से एक परंपरा चली आ रही है कि स्कूलों के अगल बगल में कापी किताब की दुकान खुलवा दो, फोटोस्टेट की दुकान खुलवा दो कि बच्चे आए, कापी ले जाए, पेन ले जाए, पेंसिल ले जाए, किताब ले जाए, पढ़ें और अपने कंधे में किताबों का बोझ लाद कर ले जाए। मनीष सिसोदिया चाहते थे हम इसमें बदलाव करें और एक विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था लागू करें। इसलिए उन्होंने दिल्ली के स्कूलों के बाहर शराब की दुकानें खुलवा दी कि घर से किताबें लेके मत आओ, यहाँ से किताबें लेके मत जाओ, पेन मत खरीदो, पेंसिल मत खरीदो। आप दिल्ली घर से 50-100 रुपये लेके आओ और स्कूल के बगल में जाकर खरीदो और पियो और बिना किसी टेंशन के घर जाओ। दोस्तों यदि इस बार आप फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार दे देते हो तो स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाने में थोड़ा सा और प्रयास किया जाएगा। पहला चरण लागू करा है तो स्कूल के बगल में शराब की दुकानें खुलवाई गई है। जब हमारी सरकार को, जब आप पार्टी की सरकार को आप फिर से मौका दोगे तो इस बार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अगला चरण लागू किया जाएगा और स्कूलों में कैंटीन हटा दी जाएगी। आपने देखा हुआ कैंटीनों में क्या मिलता है? समोसा, टिक्की, पानी के बताशे, चाय और कॉफी, इस सबसे पेट खराब होता है। अब ये जो ठेके स्कूल के बाहर खुलवाए गए हैं, अगले चरण में ये ठेके स्कूल में कैंटीन की जगह खुलवा दिए जाएंगे और दिल्ली के स्कूलों को ऐसा बना दिया जाएगा कि वाशिंगटन, बार्सिलोना, लंदन और तमाम मास्को से भी लोग देखने के लिए आए कि अरे दिल्ली में कितनी अच्छी स्कूल व्यवस्था लागू की गई है। यदि आप भी चाहते हो कि ऐसी विश्व स्तरीय
शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में लागू हो, तो दोस्तों आपसे कहूँगा आप पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को वोट देकर उसके हाथों को मजबूत बनाना। दोस्तों एक और प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, यदि आपको ये लगता है कि भ्रष्टाचार करना नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, भ्रष्टाचार उनको करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पार्टी कैसे खड़ी करेंगे, और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो किराए के कार्यकर्ताओं को कैसे लेके आएंगे। तो यदि आपको ये लगता है कि हमें तो मुफ्त की स्कीमें दो, मुफ्त का माल दो खाने के लिए, और नेता लोग खुद पैसा कमाए, तो मैं आपसे कहूँगा आप भाजपा को वोट ना दें, आप कांग्रेस को वोट ना दें, आप ओवैसी को वोट ना दें, और आप सीधे झाड़ू पे जाकर मोहर लगा दें और आप पार्टी के हाथों को मजबूत करें। दोस्तों इसी तरीके से सवाल यह है कि विकास होना चाहिए या विकास का विज्ञापन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10-12 सालों में एक काम बहुत बढ़िया करा, सड़क बने या ना बने, पानी आए या ना आए, बिजली आपको मिले या ना मिले, लेकिन विज्ञापन भरपूर दिया। यदि बिजली के खर्चे में 1,000 करोड़ की जरूरत थी तो उसे 5,000 करोड़ का विज्ञापन दे दिया। पानी की व्यवस्था करने में यदि 1,000 करोड़ की जरूरत थी तो उसने 5,000 करोड़ का पानी के लिए विज्ञापन दे दिया कि देखो हमने पानी की व्यवस्था कर दी। तो यदि आपको भी लगता है कि भाई ये विकास करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अखबारों में शानदार विज्ञापन होना चाहिए, बिजली का, पानी का, सड़कों का, परिवहन का, स्कूलों का, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भाजपा, कांग्रेस और ओवैसी को वोट ना दें और आप अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी को वोट दें और झाड़ू पर मोहर लगाएं। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि सड़कें ऐसी हो कि 4 कदम चलते ही आपकी गाड़ी ऐसा झटका खाए कि आप 2 फीट ऊपर कूदे और आपको एक नया एडवेंचर महसूस हो कि देखो कितनी शानदार सड़कें हैं, 4 कदम चलते हैं और फिर हमारी गाड़ी जंप लेती है और फिर हम गाड़ी से 1-2 फुट ऊपर चलते हैं और फिर गाड़ी पे बैठ जाते हैं। ऐसी सड़कें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। तो यदि आप चाहते हो इस एडवेंचर का मजा लेना कि हमें सड़कों पर ये एडवेंचर मिले, इसके लिए कोई टिकट ना लगाना पड़े, इसके लिए हमें कहीं जाकर किसी पार्क पर जाकर ना देखनी पड़े, ऐसी सड़कें दिल्ली में हर जगह सड़कें मिल जाए, तो फिर आपसे ये कहूँगा कि आप अरविंद केजरीवाल को वोट देना, आप पार्टी को वोट देना। दोस्तों यदि आपको लगता है कि साफ पानी पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, आपको लगता है कि साफ पानी पीने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और कोरोना जैसी बीमारियां फैलती हैं, तो आदमियों की इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ने लायक नहीं होती। लेकिन यदि आदमी 12 माह से गंदा पानी पिए, 12 माह से काला पानी पिए, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में सफल हो सकता है, सक्षम हो जाता है। तब भी आपसे ये बात कहूँगा कि आप अपना वोट खराब ना करें और आप अपना वोट आप पार्टी को दें, अरविंद केजरीवाल के झाड़ू पर मोहर लगाकर अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करें। दोस्तों एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को शांति पसंद नहीं है, कहते हैं कि जब तक तेज म्यूजिक ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तब तक मजा नहीं आता। यदि आप ये चाहते हो, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा इस सरकार में बाकायदा आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक दंगा उत्सव का आयोजन किया जिसमें हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़े, और उस दंगे में बाकायदा हिंदू समुदाय के दुकानें फूके गए, घर फूके गए, मोहल्ले फूके गए, उनके परिवारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यदि आप चाहते हो दिल्ली में इसी तरीके की रौनक बनी रहे, दिल्ली के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर हमले करते रहे, हिंदू जहाँ मुसलमानों को दंगा करें, उनकी संपत्ति फूकें, उनको नुकसान पहुँचाएं, मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में जाए दंगा करें, उनकी संपत्तियाँ फूकें, और दिल्ली में इसी तरीके से अहिंसक रौनक बनी रहे, तब भी आपसे एक बात कहूँ, हिंसक रौनक बनी रहे, तब भी आपसे कहूँगा आप कांग्रेस, भाजपा या ओवैसी की पार्टी को वोट ना दें, आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दें और झाड़ू पर मोहर लगाकर आप पार्टी के हाथों को मजबूत करें और दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनाएं। दोस्तों नेता बहुत सभ्य भाषा में व्यवहार करें और स्वस्थ आलोचना करें, तब भी बहुत मजा नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं जब तक तू मैं नहीं होती नेताओं में, उन्हें टीवी की न्यूज़ देखने में मजा नहीं आता। और यदि आपको तू मैं देखनी है, रोज नए आरोप देखने हैं और आरोप भी ऐसे देखने हैं जिसकी आपने
कल्पना भी नहीं करी होगी, तब आपसे कहूँगा कि ऐसी तू में और ऐसे आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए आप अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करें। दोस्तों, लोकतंत्र बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि साहब एक पार्टी आई, उसने अच्छा काम नहीं करा, आपने उसे गिरा दी, कल को दूसरी पार्टी आ गई। आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे इस्लामिक देशों में लोकतंत्र नहीं है, दुनिया के बहुत सारे गैर इस्लामिक देशों में भी तानाशाही है। सरकार काम करे तो और ना करे तो सरकार वही रहती है। यदि बदलना है तो जनता को हिंसक संघर्ष करना पड़ता है। तो आप भी यदि चाहते हो कि भारत से लोकतांत्रिक ताकतें कमजोर हो जाए, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो जाए, और यदि आप चाहते हो अराजकतावादी ताकतें देश के अंदर मजबूत हो जाए, तो आप भाजपा, कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी को या बसपा को वोट मत देना, और आप अरविंद केजरीवाल को वोट देकर आप पार्टी के झाड़ू पर मोहर लगाकर अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करना। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा जेएनयू में नारा लगता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 1000। लेकिन अभी पिछले जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, वो इस नारे को बस जेएनयू तक लगवा पाए हैं, और ये नारा और यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में फैल नहीं पा रहा। तो यदि आपकी इच्छा हो कि स्कूलों में पढ़ने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब सिर्फ जेएनयू नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज में पढ़ने वाला और दिल्ली के हर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र सड़कों पे आके नारे ये लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 1000, तब भी आपसे ये बात कहूँगा कि आप पार्टी को वोट देना, अरविंद केजरीवाल के चुनाव निशान झाड़ू पर मोहर लगाना और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को बनवा देना। दोस्तों, पिछले 5 सालों में एलजी ने बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी करके जनता को सूचना दी है कि आप पार्टी ने परमिशन देकर, आप पार्टी की सरकार ने परमिशन देकर दिल्ली में कितने मंदिर हुआ है, ये शायद 200 से ऊपर है, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था। तो यदि आप चाहते हो कि दिल्ली में और भी बचे कुछ जो मंदिर बने हुए हैं उसको तोड़ने की बाकायदा सरकार परमिशन दे दे और ये मंदिर तोड़ दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है मंदिरों की, लोग अपने घरों में रहें और अपने घरों में पूजा पाठ करें। तो आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप पार्टी को वोट देना और आप पार्टी के दिल्ली में सरकार बनवा देना। फिर आप भाजपा को, कांग्रेस को, ओवैसी को और बसपा को वोट देके अपने वोट को खराब मत करना। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राज्यसभा की एक सांसद जो आप पार्टी की थी वो मुख्यमंत्री से मिलने गई और मुख्यमंत्री के निवास पर आप पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के सामने उस राज्यसभा सांसद को बुरी तरह पीटा गया, स्वाति मालीवाल को। स्वाति मालीवाल भी आप पार्टी की सदस्य हैं, आप पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा है। अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के मुख्यमंत्री, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तक अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे। तो यदि आप चाहते हो दिल्ली में ऐसी घटनाएं फिर घटित हो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री आराम से अपनी शाही कुर्सी पर, शाही शीश महल में बैठा हो, उसके बगल में उसकी पत्नी बैठी हुई हो और वहां पे कोई लोकसभा का, राज्यसभा का सांसद उससे मिलने आए तो वो उसकी बुरी तरह पिटाई कराएं और आपको रोचक चकाचक खबर पढ़ने को मिले यार फिर शीश महल में एक दिल्ली का वो लोकसभा सदस्य आज फिर शीश महल में मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री की पत्नी के सामने राज्यसभा का वो सदस्य उसे बुरी तरह पीटा गया, लात घूसों से मारा गया। तो दोस्तों, आपसे कहूंगा आप पार्टी को वोट दें। दोस्तों, इस मैनिफेस्टो को यदि अरविंद केजरीवाल जारी कर देते तो आपको पता है कि चुनाव आयोग भाजपा से साठगांठ है, ये भाजपा से मिला हुआ है। राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे, अरविंद केजरीवाल ने उन पर आरोप भी लगाया कि ये भाजपा से मिले हुए हैं और उनसे कहा है कि यदि आपको राजनीति करनी है तो आप चुनाव लड़िए, चुनाव आयोग में बैठकर राजनीति मत करिए। यदि इस मैनिफेस्टो को अरविंद केजरीवाल जारी कर देते
तो ये राजीव कुमार आप पार्टी पर प्रतिबंध लगा देते और हो सकता है चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देते। और अरविंद केजरीवाल इस मैनिफेस्टो को, आप पार्टी इस मैनिफेस्टो को दिल्ली में लागू नहीं कर पाती, इसलिए मजबूरी में आप पार्टी को एक दूसरा मैनिफेस्टो जारी करना पड़ा। यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो वो जो मैनिफेस्टो जारी करा गया है, जो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा, जो आपने प्रिंट मीडिया में देखा होगा, उसे आप हाथी के दिखाने वाले दांत समझे, क्योंकि ये राजीव कुमार भाजपा से मिले हुए हैं और हमने इसलिए उनकी वजह से कि हम पे प्रतिबंध न लगा दें, आप पार्टी पर प्रतिबंध न लगा दें, इसलिए उन्होंने इसे जारी करा। दोस्तों, आप पार्टी का ये हिडन एजेंडा है, और यदि आपको ये हिडन एजेंडा पसंद है, यदि पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे मुझे महसूस हो रहे हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे कि हम दिल्ली में वोट किसे दें, वोट आपको दें, वोट के भाजपा को दें, या वोट कांग्रेस को दें, या बसपा को दें, या किसी और पार्टी को दें। जो प्रतिबद्ध वोटर है वो तो देगा ही देगा। तो मैं आपका असमंजस दूर करने के लिए आज ये वीडियो लेके आया। ये हिडन एजेंडा है जो कोई भी आप पार्टी का सदस्य आपको बताएगा नहीं। अरविंद केजरीवाल अपने किसी स्पीच में इस हिडन एजेंडे का जिक्र नहीं करेंगे। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सुनीता केजरीवाल हो, आतिशी मारलेना हो, कोई भी आपको इस हिडन एजेंडे के बारे में बताएगा नहीं। लेकिन मैंने आपको ये हिडन एजेंडा बता दिया, और यदि आपको ये हिडन एजेंडा पसंद है तो आप निश्चित रूप से 5 तारीख को जाएं और झाड़ू पर मोहर लगाएं, आप पार्टी के सरकार दिल्ली में बनाएं। लेकिन यदि आप इस हिडन एजेंडे को पसंद नहीं करते और आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर ये वाला एजेंडा लागू नहीं होना चाहिए, तो आप पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को भी वोट देकर देने से पहले आप 10 बार सोचें, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने नहीं जा रही और ना सरकार बनाना उसका उद्देश्य है। कांग्रेस का फिलहाल दिल्ली में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली के हिंदू वोट को डिवाइड कर दो, जिससे हिंदुत्ववादी ताकतें, हिंदूवादी राजनीतिक दल की पराजय हो जाए। अभी आपको तय करना है कि दिल्ली में आप हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल को पराजित करना चाहते हो या जिताना चाहते हो। आप जिताना चाहते हो तो आप कांग्रेस को भी वोट दे सकते हो, लेकिन आप चाहते हो सनातन की बात करने वाली ताकतें मजबूत हो, यदि आप चाहते हो इंडिया फर्स्ट, दिल्ली फर्स्ट, ऐसी पॉलिसी लागू करने वाली ताकतें सरकार में आए, तो आप कांग्रेस को भी वोट देकर खराब मत करना। और ओवैसी साहब को तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनको तो केजरीवाल ने आप पार्टी का अरेंज कर लिया, क्योंकि उनके दो खास उम्मीदवार जिनको जिताने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो आप पार्टी के लोग हैं, और आपने इसलिए उनको टिकट नहीं दिया कि यदि उनको टिकट दे देते तो बहुत बदनामी हो जाती। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अब तक आपको करना है कि आपका वोट किसको जाएगा, आप पार्टी को जाएगा, या केजरीवाल को या भाजपा को जाएगा, या कांग्रेस को जाएगा, या बसपा को जाएगा, या ओवैसी को जाएगा। लेकिन आपसे एक अपील फिर चलते चलते कर रहा हूँ, वोट देने जरूर जाना। वोट की छुट्टी को, वोटिंग डे को पिकनिक डे मत समझ लेना। उस दिन कुंभ भी मत जाना, उस दिन अयोध्या भी मत जाना, उस दिन वृंदावन भी मत जाना, उस दिन किसी रिश्तेदार के घर भी मत जाना, और किसी रिश्तेदार को अपने घर चाय नाश्ता खाने पर बुलाना। यदि कुछ भी करना है तो पहले वोट डालने जाना, और वोट देने के बाद अपने बाकी कुछ काम करना। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा, और आपसे चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।